Good morning friends and welcome back to your own channel Breaking Code. I hope everyone is okay and doing good in their life. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल के बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फंक्शन के बारे में। अगर आप लोग एक्सेल फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या फिर आपने एक्सेल बहुत टाइम से यूज़ किया है, आई एम श्योर दिस विल अमेज यू कि कई बार हम लोग एक्सेल के फंक्शन एंड एक्सेल के फॉर्मूले के बीच में कंफ्यूज रहते हैं और इनको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं। इन सारे कॉन्सेप्ट को आज डिटेल में समझेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में आपको कभी भी इसको लेके कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज के जो वीडियो का एजेंडा है वो है व्हाट इज़ फॉर्मूला, साथ ही बात करेंगे व्हाट इज़ फंक्शन एंड फाइनली इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी फॉर्मूला एंड फंक्शन के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंस है इसको समझेंगे। मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ फॉर्मूला, डिफाइन इट। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन एक्सप्रेशन दैट ऑपरेट्स ऑन वैल्यूज इन अ रेंज ऑफ सेल एड्रेसेस एंड ऑपरेटर, यानी कि सेल रेंज के अंदर आने वाली वैल्यू और जो ऑपरेटर्स हैं लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन दोनों के ऊपर जब आप कोई एक्सप्रेशन को ऑपरेट करते हैं उसको आप फॉर्मूला कहते हैं, राइट। सो एग्जांपल के लिए यहाँ पे हमने जो वैल्यूज लिखी हैं कॉलम एम में इन येलो सेल्स के अंदर, इसका अगर मुझे टोटल निकालना है सो आई कैन ओपन द फॉर्मूला विद द हेल्प ऑफ इक्वल्स टू सिंबल। आपको इक्वल्स टू सिंबल को यूज करना है। नाउ आई विल add the value. So 15 plus 200 plus 57 plus 81 plus 105. Now the moment I'll press enter, it will give me the result which is 458. That's the total और ये सही टोटल है। लेकिन मैं आपको एक और फॉर्मूला दिखाता हूँ और अब थोड़ा सा चेंज करके यूज करते हैं। So this time again we will open the formula with the help of equals to symbol and now we will हाईलाइट द सेल, जो सेल हमें चाहिए उसको हाईलाइट करते हैं एंड वी विल कीप ऑन एडिंग द सेल जहाँ तक का हमें टोटल निकालना है। सो आई select all the cell. Now I'll press enter. You will see the result is again 458. So what is the difference? Difference is very small but it will make a very big impact. अगर मैं इन येलो सेल्स की किसी भी सेल की वैल्यू को चेंज कर दूं, तो लेट्स अज्यूम मैंने पहली सेल की वैल्यू को चेंज कर दिया है 3000 से। यू विल सी द मोमेंट आई प्रेस एंटर, ग्रीन सेल की वैल्यू के अंदर में क्या कोई चेंज होता है? नहीं। रीजन इज कि हमने ग्रीन सेल की जो वैल्यूज है, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं और फॉर्मूला बार पे आपको फोकस करवाऊं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्रीन सेल की जो वैल्यूज हैं इट्स स्टिल शोइंग द प्रीवियस वैल्यूज, बिकॉज हमने वैल्यूज को स्टैटिक रख के यूज किया था, एब्सोल्यूट वैल्यूज को। जबकि हमारी डेफिनेशन कहती है कि हमें फॉर्मूला बिल्ड करना है सेल रेंज के एड्रेस के ऊपर, अपने सेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करना है, ना ही कि वैल्यूज को। सो अगर मैं अब ब्लू सेल के ऊपर कर्सर रखूं, हमने अपने फॉर्मूला के अंदर किसी भी एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज नहीं करा, हमने सेल एड्रेसेस को यूज किया है। इसीलिए जब उस सेल एड्रेस के अंदर की वैल्यूज चेंज होती हैं, ऑटोमेटिकली या डायनेमिकली हमारे टोटल रिजल्ट के अंदर भी चेंज आता है। सो दैट इज व्हाट फॉर्मूला इज। आपको फॉर्मूला हमेशा डायनेमिक रखना है, इक्वल टू साइन से स्टार्ट करना है एंड यू नीड टू इंश्योर कि आपका सारा जो फोकस है फॉर्मूले का दैट इज टुवर्ड्स द सेल एड्रेस। दोस्तों ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि जो फॉर्मूला है वो एक यूजर डिफाइंड फीचर है। यूजर अपने आप से इसको यूज करता है, लेकिन देयर आर सम प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज, अप्रॉक्सीमेटली 300 to 400 फॉर्मूलाज जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको पहले से एक्सेल में दिए हैं टू मेक योर लाइफ ईजियर, और ये बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को बहुत इजीली कर देते हैं। इनको हम फंक्शंस कहते हैं। सो व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल दैट टेक सम आर्ग्यूमेंट एज द इनपुट एंड गिव्स द रिजल्ट। आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, आइए इसको भी चेक करते हैं। सो इस ऑरेंज सेल में हम लोग इसी नंबर को, जो हमने येलो सेल्स के अंदर जो नंबर्स रखे हैं, इसी को हम रिकैलकुलेट करेंगे, this time not using the user defined formula but with the predefined formula or a function known as sum. So sum आप जब लिखेंगे अगेन आपको फंक्शन भी इक्वल्स टू साइन से ही स्टार्ट करना है। सो इक्वल्स टू एंड द फंक्शन इज SUM। जैसे आप टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको सही फंक्शन पे ले आएगा एंड यू कैन सी द कमेंट नेक्स्ट टू इट इज सजेस्टिंग यू कि ये वाला फंक्शन क्या काम करता है। सो ऐड ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल, हमें यही करना है। नाउ आपको ब्रैकेट लगानी है। जो मोमेंट यू विल ऐड द ब्रैकेट, आप अपनी ब्रैकेट को यूज करेंगे, इट विल गिव यू द आर्ग्यूमेंट। दीज आर द आर्ग्यूमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट बोल्ड में लिखी है वो मैंडेट है, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ नंबर्स यहाँ पे देने हैं जिसका आप सम चाहते हैं। सो मान लीजिए मुझे इस पूरी रेंज को
सिलेक्ट करना है। मैंने इस पूरी रेंज को ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया, राइट। अब मुझे अपनी ब्रैकेट को बंद करना है। मैंने ब्रैकेट बंद करी। नाउ आई प्रेस एंटर एंड यू कैन सी द रिजल्ट इज अगेन 3443 विच इज द राइट रिजल्ट। अगर अब हम किसी वैल्यू को चेंज करते हैं, यू विल सी कि ब्लू सेल और ऑरेंज सेल के अंदर की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएंगी। बट अब आप मुझसे पूछेंगे कि जब दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फंक्शन, वाई देयर इज अ नीड ऑफ लर्निंग समथिंग न्यू जब हमारे पास फॉर्मूला है। तो इसको आपको जस्टिफाई करने के लिए मैं एक डेटा सेट पे लेके चलता हूँ। ये हमारा डेटा सेट है। लेट्स एज्यूम हमारे पास ये जो रेंज है पूरी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स, राइट। इस स्टूडेंट के रिजल्ट का लेट्स एज्यूम हमें एवरेज पुल आउट करना है। एवरेज निकालने के लिए आपको पता है कि आपको पूरी डेटा सेट को सिलेक्ट करना होगा, यानी उनका टोटल निकालना होगा, डिवाइड बाय काउंट ऑफ दीज सेल्स। आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो रिजल्ट आ रहा है ऑटोमेटिकली, अगर मैं इस रेंज को सिलेक्ट करूं, आप एवरेज ऑलरेडी देख रहे हैं 64.66 एंड सो ऑन। बट अगर हमें कंप्यूट करना है तो क्या मैं फॉर्मूले की मदद से पहले सारी सेल्स का टोटल निकालूं? तो इफ आई विल गो विद द फॉर्मूला लॉजिक, तो मुझे इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करते रहना है, राइट। एंड फाइनली जब सारी रेंज खत्म हो जाएगी, इसको ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड बाय, फिर काउंट को लिखना है कितनी मेरे सेल्स हैं, एंड देन इट विल पॉपुलेट द एवरेज। बट इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ कंप्यूटिंग इन एक्सेल। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपना काम आसान करने के लिए हम एक फंक्शन को यूज करेंगे विच इज एवरेज। आप एवरेज लिखना शुरू करिए, इट विल गिव यू दी लिस्ट। आप इसमें से अपना ड्रॉप डाउन पिक कर लीजिए। तो मुझे एवरेज निकालना है। नाउ आई नीड टू सिलेक्ट द रेंज। तो मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई विल क्लोज द ब्रैकेट एंड आई विल प्रेस द एंटर। 64.66, you can see the result is there. That's what the power of function is. अगर यही चीज़ हम फॉर्मूला से करते, it will take a very long time. So इसीलिए हमें कई बार प्री डिफाइंड फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ता है। मेरा यकीन मानिए लगभग 70 से 75% काम एक्सेल के अंदर आप फंक्शंस के थ्रू करते हैं, राइट। बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती है जहाँ पे आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज फॉर्मूले यूज़ करने होते हैं, लेकिन फंक्शन हैज़ इट्स ओन इम्पॉर्टेंस। सो अब फंक्शन के बारे में कुछ और बातें जानते हैं, राइट। So let me just take you here, right. So जब आप फॉर्मूला में थे या जब आप फंक्शन में थे, आपने नोट किया हो कि हमने दोनों ही सिचुएशंस में इक्वल्स टू सिंबल से अपने फंक्शन और फॉर्मूला को स्टार्ट किया था। दैट्स द फर्स्ट रूल। सेकंड, जब आप अपना फंक्शन टाइप करना शुरू करते हैं, आप लेट्स से यहाँ पे फंक्शन टाइप कर रहे हैं कोई, विच इज़ लेट्स से मुझे प्रॉपर करके एक फंक्शन है, मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ। आप देखेंगे कि मैं अपना फंक्शन जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, लेकिन ऑटोमेटिकली द मोमेंट आई विल प्रेस टैब इट विल पॉपुलेट द फंक्शन इन कैपिटल लेटर्स। तो ये अपने आप रिकन्वर्ट कर लेगा उसको कैपिटल लेटर्स में। थर्ड थिंग, ये जब हम अपना फंक्शन टाइप कर रहे थे, सो ये साइड में कमेंट बॉक्स में आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो भी आप फंक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, वो क्या पर्पस के लिए बनाया गया है। दैट विल गिव यू अ हिंट कि वो आपके लिए यूजफुल है कि नहीं। एंड नेक्स्ट इज, जब आप फंक्शन को टाइप करते हैं, उसको टाइप करने के बाद जब आप टैब की से इसको ओके, दिस ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स मी टू द प्लेस जहाँ पे मैं आपको कुछ और बता सकता हूँ। अगर आप नोट करेंगे, यहाँ पे एक एरर आ गया विच इज़ #name। और ये क्यों आया है, इसको देखने के लिए लेट्स गो टू द फॉर्मूला बार। हमने फॉर्मूला बार में लिखना था इक्वल्स टू प्रॉपर विच इज़ PROPER, बट बिकॉज ऑफ इनकरेक्ट स्पेलिंग PROPER, ये इस तरह का कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल में, इसलिए ये एरर आया। इसको अवॉइड करने के लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, आपको सही तरीका जो टाइप करने का होना चाहिए वो है, आप अपना फॉर्मूला या फंक्शन लिखना शुरू करें। तो इक्वल्स टू PRO, आप अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट में चले जाएं और वहाँ से एरो की मदद से नीचे आ जाएं, राइट। एंटर प्रेस मत करिए अभी आप टैब प्रेस करिए। टैब से आप उस फंक्शन को ओपन कर लेंगे एंड इट विल ऑटोमेटिकली टेक यू इनसाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी आर्ग्यूमेंट को देना है। आर्ग्यूमेंट पे अभी होल्ड करते हैं कि व्हाट इज आर्ग्यूमेंट, बट आर्ग्यूमेंट आप जो भी आर्ग्यूमेंट आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। लेट्स से मैंने इस आर्ग्यूमेंट को सिलेक्ट किया है
राइट, और मैं अपनी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करता हूँ. सो नाउ यू विल सी द फंक्शन हैज डन द वर्क. आप डिफरेंस देख रहे होंगे. ओके, आई विल जस्ट हाईलाइट एंड आई विल इंक्रीज द साइज. सो इस सेल के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है उसमें और इस टेक्स्ट के अंदर क्या फ़र्क है. वर्किंग का W कैपिटल है ऊपर वाले में, लेकिन W विद में अनफेमिलियर के अंदर U एंड फंक्शन के अंदर F स्मॉल है. वेयर एज दिस फंक्शन प्रॉपर कन्वर्ट्स योर टेक्स्ट इनटू द प्रॉपर केस. प्रॉपर केस के अंदर हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, वही इसने यहाँ पे कर दिया. बट द इंपॉर्टेंट पार्ट, वी अंडरस्टूड हाउ टू राइट द फंक्शन करेक्टली, राइट. आइए आगे बात करते हैं, फंक्शन के बारे में कुछ और समझते हैं. सो नेक्स्ट इज कितने टाइप के फंक्शंस हैं. दोस्तों, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जो फॉर्मूला है वो यूज़र डिफाइंड है, इसी तरह से जो फंक्शन है वो एक्सेल से ऑलरेडी आपको दिया गया है, प्री डिफाइंड है. लेकिन देर आर सर्टेन फंक्शन जो कि डिज़ाइन किए जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ VBA. VBA इज़ एन एडवांस कॉन्सेप्ट जो हम आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं. इसके लिए आपको इंश्योर करना है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब हो, बेल आइकन पे क्लिक हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी हम ये वीडियो अपलोड करें. एडवांस ट्यूटोरियल ऑन VBA. बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि VBA की हेल्प से आप फंक्शंस को डिज़ाइन कर सकते हैं. तो फंक्शन अगर टाइप्स की बात करें तो इट्स अ प्री डिफाइंड टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड देयर आर कस्टमाइज फंक्शन. सेकेंड कैटेगरी ऑफ फंक्शन टाइप इज वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल. नाउ व्हाट वी मीन बाय वॉलेटाइल. दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. मान लीजिए मैं एक फंक्शन यूज कर रहा हूँ विच इज NOW, राइट. NOW. मैंने टैब की प्रेस करी. टैब रादर मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ, पहले मैं आपको उसका हिंट बताता हूँ कि व्हाट इट्स टेलिंग मी. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउ जब फंक्शन है उसका पर्पस है इट रिटर्न्स द करेक्ट डेट एंड टाइम विच इज करंट डेट एंड टाइम फॉर्मेटेड एज अ डेट एंड टाइम इन योर कंप्यूटर. सो ये हमें अपना सिस्टम का करंट डेट और टाइम बताएगा. सो नाउ आई प्रेस्ड टैब एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो नीचे फंक्शन के अंदर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं मांग रहा है. आई नीड टू जस्ट क्लोज इट. इसका मतलब ये वो फंक्शन है जहाँ पे मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डालनी है. I just need to type the function, close the bracket, and that's it. When I press enter, it shows me the real time date and the time of my city where I am recording this video right now for you. साथ ही एक और चीज़ है कि ऑटोमेटिकली जब कल का दिन या जब भी इस फाइल को मैं दोबारा खोलूँगा किसी और दिन, ये जो सेल है ये ऑटो पॉपुलेट कर देगा सिस्टम के टाइम एंड डेट को. यानी कि वॉलेटाइल फंक्शन रिकैलकुलेट करते रहते हैं जैसे जैसे आप उसमें ऑटोमेटिकली विद द टाइम इट मेक्स द चेंजेस, जो भी कमांड है उसके हिसाब से. एक और फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूँ या फंक्शन दिखाता हूँ मैं आपको विच इज़ रैंड बिटवीन. सो अगर मान लीजिए एक फंक्शन है विच इज़ रैंड बिटवीन, राइट, एंड आई प्रेस टैब. मुझे यहाँ पे बॉटम और टॉप वैल्यू को क्वालिफाई करना है. सो लेट्स से मुझे 0 से और 100 के बीच की वैल्यूज चाहिए. आई क्लोज द ब्रैकेट. आप देखेंगे यहाँ पे 63 लिखा हुआ है. अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं कोई चेंज नहीं करूँगा इस वैल्यू के अंदर. मैं कुछ भी लिखूँगा इस फाइल के अंदर. लेट्स से मैंने कुछ लिख दिया, ऑटोमेटिकली मेरी वैल्यूज रिकैलकुलेट हो गई हैं. द मोमेंट आई जस्ट टाइप इन एनीथिंग इट विल कीप ऑन डूइंग द चेंजेस, ऑब्वियसली उसी बॉटम और टॉप रूल के अंदर, लेकिन ये रिकैलकुलेट कर रही हैं. इस तरह के फंक्शंस को आप वॉलेटाइल फंक्शंस कहते हैं एंड एट टाइम इट टेक्स लॉट ऑफ मेमोरी ऑफ योर कंप्यूटर. सो वॉलेटाइल केसेस में थोड़ी सी फाइल हैवी हो जाती हैं. नॉन वॉलेटाइल फंक्शन जो होते हैं उसके अंदर में भी दो सब कैटेगरीज आती हैं, सिंगल एंड मल्टीपल एट्रीब्यूट के साथ. पहले मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ. सो लेट्स से अब हम नॉन वॉलेटाइल की तरफ बढ़ते हैं. नॉन वॉलेटाइल का सिंगल एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी बताया था, जो प्रॉपर था, बिकॉज हमने वहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट दिया था. वी जस्ट सिलेक्टेड वन सेल. सिमिलरली मान लीजिए देयर इज अनदर फंक्शन विच इज अपर, जो कि आपके टेक्स्ट को अपर फॉन्ट में कन्वर्ट कर देगा, अपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा. टैब अगेन मुझे लेट्स से मैंने ये वाली सेल सेलेक्ट कर ली है, ब्रैकेट क्लोज, सिंगल आर्ग्यूमेंट दिया है विच इज B43 एंड आई प्रेस्ड एंटर. दिस हैज कन्वर्टेड माई टेक्स्ट इनटू अपर केस. आप देख रहे हैं, दिस इज सिंगल attribute used non volatile function.
एक से ज़्यादा अगर एट्रीब्यूट लग रहे हैं तो वो नॉन वॉलेटाइल बन जाते हैं। एडवांस फंक्शंस होते हैं, आई जस्ट गिव यू एग्जांपल, या फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं नीचे स्क्रीन पे एक इफ़ करके सिंटेक्स दिया हुआ है, राइट, इसको सिंटेक्स बोलते हैं। इस सिंटेक्स में आप देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स गिवन, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यूज इफ ट्रू, वैल्यू इफ फॉल्स। तो जब आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स डालते हैं, चाहे दो हों या दो से ज़्यादा हों, उनको हम मल्टीपल एट्रीब्यूट बेस्ड नॉन वॉलेटाइल फंक्शन बोलेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए है, लेकिन आगे आने वाले जब हम एडवांस फंक्शंस को समझेंगे वहाँ पे ये बहुत मीनिंगफुल है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शन एज ऑफ नाउ। आप एक और चीज़ देखें कि इस वाले एग्जाम्पल में, राइट, जो इफ़ का सिंटेक्स था उसमें एक जो ब्रैकेट है वो पहली ब्रैकेट जो है वो नॉर्मल है, वेरा सेकंड ब्रैकेट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट का पर्पस क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑप्शनल, ये मैंडेट नहीं है। जिस तरह से हमने जब एट्रीब्यूट लिखना शुरू किया था, हमने ब्रैकेट ओपन करी और उसके अंदर मैंडेट था। अगर मैं मैंडेट नहीं करता, मान लीजिए मैंने सम किया, मैंने कोई भी वैल्यू नहीं डाली, जबकि यहाँ मुझे वो ब्रैकेट नॉर्मल देख के इसको बोल्ड में बोल रहा है कि एक नंबर बताना पड़ेगा आपको टोटल करने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं डाला, आई प्रेस एंटर, इट विल गिव मी एन एरर। सो यहाँ पे मैंडेट है मुझे एक आर्ग्यूमेंट मैंडेट डालना, राइट। लेकिन बाकी जो फंक्शन के अंदर आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिख रही हैं, वहाँ पे आप ऑप्शनल है, वैल्यू इफ ट्रू डालना चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो मत डालें इस केस में, या फिर वैल्यू इफ फॉल्स डालना चाहे तो डालें या मत डालें। बट आपको लॉजिकल टेस्ट तो बिल्ड करना पड़ेगा इस फॉर्मूले के अंदर, जो कि मैंडेट रिक्वायरमेंट है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन ऑप्शनल होगी वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगी, और जो आर्ग्यूमेंट्स मैंडेट है या फिर कंपल्सरी हैं वो एक नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर होगी, राइट। आइए बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मूला एंड फंक्शन। सो फॉर्मूला जो है वो यूजर डिफाइंड फीचर है, वेराज फंक्शन जो है वो प्री डिफाइंड फीचर है एक्सेल के अंदर। लगभग 300 से 400 प्री डिफाइंड फंक्शन आपको दिए गए हैं टू डू योर कैलकुलेशन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज कैलकुलेशन आर कॉम्प्लेक्स, जिसको मैनुअली करने में बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए आपको प्री डिफाइंड फंक्शन दिए गए हैं। फंक्शन जो है वो स्मॉल और लार्ज वैल्यूज की रेंज पे भी काम करते हैं, बट जैसा कि हमने देखा फॉर्मूला जब बहुत बड़ी रेंज होती है वहाँ पे इतना यूजफुल नहीं होता, वहाँ पे हमें फंक्शन के लिए ऑप्ट करना चाहिए, राइट। अ फंक्शन कैन बी अ फॉर्मूला बिकॉज कई बार आप फॉर्मूले के अंदर किसी फंक्शन को ऐड करते हैं। एडवांस फॉर्मूले में जब हम मूव करेंगे वहाँ पे इनके एग्जाम्पल देखेंगे। आप इक्वल्स टू लिखेंगे, आप अपना फॉर्मूला जो आपने खुद डिफाइन किया है उसको लिखोगे, एंड देन उसके अंदर आप किसी सम या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फंक्शन को भी यूज कर रहे होंगे। दैट्स ए अ फंक्शन कैन बी अ फॉर्मूला। अ फंक्शन स्टार्ट्स विद इक्वल साइन, ये दोनों पे लागू है, दोनों ही केस में हमें इक्वल टू से शुरू करना चाहिए। फंक्शन कैन बी अपडेटेड बाय द डेवलपर, एज आई सेड फंक्शन को डेवलप करने के लिए वीबी आना चाहिए, लेकिन नॉर्मल फॉर्मूले के लिए यूजर्स फॉर्मूला लिख सकता है, राइट। यू कैन ईदर कंबाइन फॉर्मूला इन द फंक्शन और फंक्शन इन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन, बट इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फॉर्मूला। तो आप फंक्शन को आप फॉर्मूले के साथ में कंबाइन कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने एग्जांपल पहले बात करी कि इक्वल्स टू का लगा के आप फॉर्मूला एंड फंक्शन दोनों को कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। उस केस में ये फंक्शन नहीं होगा, इसको फॉर्मूला ही बोला जाएगा। तो अगर आपने फॉर्मूला लिखा उसके बीच में आपने फंक्शन सम या एवरेज को यूज किया, द कंबाइंड सिंटेक्स विल बी नोन एज अ फॉर्मूला। दैट्स अ पॉइंट है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। आगे आने वाले वीडियोस अब सारे फॉर्मूला एंड फंक्शन है फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल। तो आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि इन वीडियोस को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक करें अगर आपको अगले वीडियो की इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए। दोस्तों साथ ही इन वीडियोस को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिए जो कि एक्सेल सीखना चाहते हैं या फिर एज अ रिफ्रेशर काम कर रहे हैं एक्सेल पे, लेकिन एज अ रिफ्रेशर या अपस्किल करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल स्किल हो सकती है। विद दिस वी हैव रीच टू एंड ऑफ आवर वीडियो, और आज के इस वीडियो में आई एम श्योर आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नया सीखा होगा, और आपको हेल्पफुल रहेगा ये आगे आने वाले आपके करियर में। दोस्तों आगे आने वाले वीडियोस में हम और ज़्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उन सब लोगों को मिल सके जो अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं। मैं हूँ सुरेंद्र कौशल, चैनल ब्रेकिंग कोड से। आप अपना ध्यान रखें, कुछ नया सीखते रहे। थैंक यू।